दोस्तों, आज के समय में अगर आप एक पावरफुल पर्सन हो तो आपकी बात हर कोई मानने के लिए तैयार हो जाता है और आप चाहें तो हर किसी से अपनी बात मनवा सकते हैं और उससे अपना काम करवा भी सकते हैं। अगर आप बड़े से बड़े राजा का इतिहास पढ़ें तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपने राजपाट को बरकरार रखने के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठाए थे जो सुनने में शायद गलत लगते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी सफल व्यक्ति के बारे में पढ़ें तो आप देखेंगे कि उसने भी कुछ ऐसे रास्तों का इस्तेमाल किया है जो सुनने में गलत लगते हैं, लेकिन क्या वे सच में गलत हैं? सफलता के रास्ते सीधे नहीं होते। इसमें कभी कभी आगे निकलने के लिए आपको कुछ ऐसे रास्तों का इस्तेमाल करना ही होगा। यह दुनिया उतनी ईमानदार नहीं है जितना आप किताबों में पढ़ते आए हैं और ना ही यहाँ जीने के तरीके आसान हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप इस दुनिया में आगे निकलने के लिए कुछ तरीकों के बारे में जान लें जो आपकी मदद कर सके। इसमें आपकी हेल्प करेगी रॉबर्ट ग्रीने द्वारा लिखी बुक 48 लॉज ऑफ पावर। ये बुक हमें बताती है कि किस तरह आप अपने दुश्मन को कंफ्यूज कर उसे मात दे सकते हैं, किस तरह से आप दूसरों की मेहनत से अपना फायदा करा सकते हैं और किस तरह आप किसी को अपना अच्छा दोस्त बनाकर उससे अपना काम करा सकते हैं। आज हम ऐसे 7 साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ पावर के बारे में बात करेंगे जिससे लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे और आपकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। नंबर 1, अगर आप अपने बॉस को खुश करना चाहते हैं तो उन्हें यकीन दिलाएं कि वो सबसे स्मार्ट हैं। क्या आप अपने बॉस को खुश करने के लिए बहुत मेहनत से काम करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपने स्मार्ट काम के जरिए अपने बॉस को खुश कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आप गलत सोचते हैं। सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि अगर आप अपने बॉस को मेहनत के जरिए खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप उनके ईगो को चोट पहुंचाएंगे, क्योंकि बॉस सारे कर्मचारियों में सबसे ऊपर आता है, इसलिए उन्हें सबसे स्मार्ट बने रहना पसंद है। अगर आप उनसे स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो अनजाने में ही आप उनके ईगो को चोट पहुंचाएंगे। इसके अलावा आप उनके अंदर ये भी डर पैदा कर सकते हैं कि एक दिन आप उनकी मेहनत से उनकी जगह ले लेंगे। अगर आपके बॉस को ऐसा लगा तो वे आपको काम से निकाल सकते हैं। इसलिए आप अपने बॉस को या जो आपके ऊपर कैटेगरी के लोग हैं उन्हें यह यकीन दिलाएं कि वे अपने ग्रुप में सबसे स्मार्ट हैं। इस तरह से आप अपने बॉस या किसी बड़े लोग या जिनसे आप अपना काम कराना चाहते हैं उनका दिल जीतकर अपना फायदा करा सकते हैं। नंबर 2, अगर आप दूसरों के काम को इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्रेडिट लेना ना भूलें। शायद आपको लगता होगा कि दूसरों के काम की नकल करना अच्छी बात नहीं है। शायद आपको स्कूल में सिखाया जाता होगा कि एग्जाम में नकल करना गलत बात है, लेकिन इस दुनिया में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको दूसरों के कुछ आइडियाज का इस्तेमाल करना ही होगा। क्या बड़े लोगों के आइडियाज को छोटे लोग फॉलो नहीं करते? राइटर्स द्वारा लिखी गई किताबों को लोग फॉलो नहीं करते? तो कैसी हुई ये गलत बात? सिर्फ आइडियाज की नकल करना ही काफी नहीं है, आपको उन आइडियाज के लिए क्रेडिट भी लेना होगा। अगर आप क्रेडिट नहीं लेंगे तो आपके आइडियाज को और कोई भी ले जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है थॉमस एल्वा एडिसन। डायनेमो एक ऐसा डिवाइस है जो बिजली पैदा करता है। आप जिस डायनेमो को आज जानते हैं उसकी खोज एडिसन ने नहीं बल्कि निकोला टेस्ला ने की थी। टेस्ला एडिसन के लिए काम करते थे और उन्होंने उसे बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी, अपना बहुत सारा समय भी उस पर बिताया था और उसको बनाने के लिए न जाने कितने रिसर्च किए थे। लेकिन बाद में एडिसन और उनकी कंपनी ने उसका क्रेडिट ले लिया और टेस्ला को होने वाले फायदों में से उन्हें कुछ भी नहीं दिया। यह एक उदाहरण है जिसमें उन्होंने कोई काम नहीं किया, न कोई रिसर्च की, न उस पर कभी समय दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने सारे फायदे उठाए। इसमें सबसे बड़ा काम क्रेडिट लेने का था। अगर आप क्रेडिट नहीं लेंगे तो वो आइडियाज आपके पास से कोई और भी ले जा सकता है। इसलिए आप अपने नए आइडियाज को बनाने के लिए अपना समय बर्बाद मत कीजिए, बल्कि ऐसे लोगों के आइडियाज को ढूंढिए जिनका क्रेडिट आप ले सकें। आप ऐसी कोई चीज या वर्क ढूंढो जो बड़े लोग करते हैं और उनके आइडियाज को लेकर आप अपना खुद का कोई एक प्रोडक्ट या कंपनी बनाओ जिसमें आप उनका क्रेडिट ले सको और इससे लोग आपको जानने लगेंगे और लोग आपकी वैल्यू भी करने लगेंगे। नंबर 3, आप दूसरों के बारे में जानकर उनका फायदा आसानी से उठा सकते हैं। अगर आपको पता हो कि किसी व्यक्ति से आपका बहुत फायदा हो सकता है तो आप क्या करेंगे? आपको सबसे पहले उस आदमी के स्वभाव और उसकी पसंद के बारे में जानना होगा जिससे आप उसके दोस्त बन सको और उससे अपना काम करवा सको। एक बार आपने उनकी पसंद और नापसंद के बारे में जान लिया तो आप उनका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। दूसरों की जासूसी करना आसान काम नहीं है। अगर आप उनसे अपना काम कराना चाहते हैं तो आपको यह करना ही होगा। सबसे अच्छा रास्ता यह होगा कि आप खुद उस व्यक्ति की जासूसी करें। इससे गलतफहमी का खतरा नहीं होगा। ज्यादातर लोग दूसरों से जासूसी करवाते हैं, लेकिन ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप जिनसे जासूसी करवा रहे हैं वे आपके वफादार हैं या नहीं। ऐसा करने से आपके पकड़े जाने की संभावना बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप जोसेफ ड्यून को ले लीजिए, जो एक आर्ट डीलर थे। ड्यून एक उद्योगपति से एक डील करना चाहते थे। उद्योगपति का नाम था मिलन। इसके लिए उन्होंने उनके स्टाफ के लोगों से उनके बारे में जानकारी हासिल करना शुरू किया। मिलन जब किसी काम से लंदन गए तो ड्यून ने उनका पीछा किया। वे दोनों एक ही आर्ट गैलरी में गए
जहाँ डुविन ने अपना परिचय मिलन से करवाया। क्योंकि उसे मिलन की पसंद के बारे में पहले से पता था, इसलिए उसने बहुत आसानी से मिलन को अपना दोस्त बना लिया और फिर उसने उसे डील कर ली। इस तरह से मिलन डुविन का क्लाइंट बन गया। तो देखा आपने किस तरह डुविन ने अपना परिचय करवाकर मिलन को अपना दोस्त बना लिया, क्योंकि डुविन को अपना कोई प्रोडक्ट मिलन से डील करना था। डुविन चाहता था कि मेरा प्रोडक्ट मिलन को पसंद आ जाए और वो मेरी प्रोडक्ट को खरीद सके। इसलिए वह मिलन के बारे में उनके स्टाफ के लोगों से जानकारी इकट्ठी की कि मिलन का स्वभाव कैसा है, और वह मिलन के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर लिया और उसको अपना दोस्त बनाकर अपना फायदा आसानी से कर लिया। नंबर 4, आप अपने कंपटीटर को कंफ्यूज कीजिए। क्या आपने कभी शेर को शिकार करते हुए देखा है? शेर सबसे पहले 2 कदम पीछे जाता है, जिससे उसके शिकार को लगता है कि वो डर कर भाग रहा है। इससे शिकार एकदम निश्चित हो जाता है और सोचने लगता है कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन तभी शेर कूदकर उस पर हमला कर देता है और आसानी से उसे मार गिराता है। आपको अपने कंपटीटर से जीतने के लिए कुछ ऐसे ही पैतरे अपनाने होंगे। आप सबसे पहले उसे कंफ्यूज कीजिए। आप उसके सामने हरकतें ऐसी कीजिए जिससे वो यह ना समझ पाए कि आप करना क्या चाहते हैं। फिर जब आप देखें कि वह पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका है, तब आप उस पर हमला कर सकते हैं। अगर आप लोगों को दिखाकर काम करेंगे तो वे आपके इरादों के बारे में जान जाएंगे और उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर लेंगे। इसलिए आप अपने काम करने के तरीकों को छुपा कर रखें। एग्जाम्पल के लिए आप 1972 का चेस मैप को ले लीजिए, जो बॉबी फिशर और बोरिस स्पैसकी के बीच हुआ था। जिस दिन मैच था उस दिन फिशर जानबूझकर लिटाया था। वो बार बार रूम में हो रहे शोर और लाइट के बारे में शिकायत कर रहा था। हालांकि उसे असल में कोई परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन वो बोरिस का ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर रहा था। वो कुछ गलतियां भी कर रहा था जिससे बोरिस नहीं समझ पा रहा था। बोरिस नहीं समझ पा रहा था कि फिशर वो गलतियां जानबूझकर कर रहा है या फिर किसी और वजह से। अंत में जब बोरिस पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया, तब फिशर ने चाल चली और वो मैच जीत लिया, जिससे फिशर वर्ल्ड चैंपियन बन गया। इस तरह से आप दूसरों के समझ के साथ खेलकर उन पर जीत हासिल कर सकते। नंबर 5, अगर आप अपने से शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ने जा रहे हैं तो उसके सामने सरेंडर करना ही सबसे अच्छा रास्ता होगा। जब आप किसी से लड़ने जाएं और आपको पता हो कि आप उनसे नहीं जीत पाएंगे, तो आप क्या करेंगे? ऐसे में उसके सामने हार मान लेना ही सबसे अच्छा उपाय होगा। लोग अपनी शान बचाने के लिए अक्सर अपनी जान दे देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होता। आप सामने वालों का इस्तेमाल करना सीखें। आप सबसे पहले अपने दुश्मन को यह यकीन दिलाइए कि आप उनके सामने हार मान चुके हैं। इससे आपका दुश्मन ये सोचेगा कि आप हार गए हैं और वह निश्चित हो जाएगा। फिर आप उसके साथ रहकर या उससे कहीं दूर जाकर उसे हराने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर एक सरल जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप अपनी शान बचाने के लिए उससे लड़ते भी हैं तो भी आप उससे जीत नहीं पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप उसे भ्रम में रखकर उसका इस्तेमाल कीजिए। एग्जाम्पल के लिए आप बर्टोल्ट ब्रेन को ले लीजिए। वे एक लेखक थे जो क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट आइडियाज के बारे में लिखा करते थे। दूसरे विश्व युद्ध के समय वे अपने कुछ साथियों के साथ यूरोप छोड़कर अमेरिका गए थे। विश्व युद्ध के खत्म हो जाने के बाद उनसे अमेरिका की कांग्रेस ने सवाल जवाब किया। उनके कुछ साथियों ने कांग्रेस के लोगों पर चिल्लाया और उनके साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, जबकि ब्रिज ने सरल स्वभाव से उनके सारे सवालों का जवाब दिया। इसका नतीजा यह निकला कि ब्रिज को छोड़ दिया गया, जबकि उनके साथियों को कई साल तक जेल में रखा गया। इसके बाद ब्रिज ने देश छोड़ दिया और बाहर जाकर अपने आइडियाज के बारे में लिखने लगा। तो देखा आपने किस तरह ब्रिज ने कांग्रेस के लोगों पर न चिल्लाकर और उनसे स्वभाव से बात कर अपना काम निकलवा लिया और जेल जाने से बच गए। नंबर 6, अगर आप किसी से बड़े हैं तो उनके साथ ऐसा व्यवहार कीजिए जिससे यह लगे कि आप वाकई में बड़े हैं। कुछ लोग दूसरों से बहुत ऊंची जगह पर होने के बाद भी अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं करते। वे सोचते हैं कि अगर वे अपने आप को ऊंचा दिखाएंगे तो लोग उन्हें घमंडी कहेंगे या उनसे नफरत करने लगेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को ऊंचा नहीं दिखाएंगे तो भी लोग आपकी बुराइयां ही करेंगे। अगर आप अपने आप को नीचा गिरा के बात करेंगे तो लोग आपको इज्जत नहीं देंगे। वे सोचेंगे कि आप उनके जैसे ही हैं और तब वे आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा वे दूसरों के साथ करते हैं। ऐसे में भले ही आप उनसे बहुत बड़े क्यों न हो, वे आपकी इज्जत नहीं करेंगे और आप बड़े होकर भी छोटे हो जाएंगे। फ्रांस के राजा लुइस फिलिप ने अपनी सारी शाही चीजों को छोड़ दिया था और राजा होते हुए भी एक आम आदमी का रहन सहन अपना लिया था। उन्होंने बैंक वालों से दोस्ती की और शाही लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ दिया। इसका नतीजा यह निकला कि वे अमीर और गरीब दोनों का भरोसा जीतने में नाकामयाब रहा। लोग ऐसे राजा से नफरत करने लगे जो राजा होकर भी गरीबों की तरह रहता है लेकिन फिर भी गरीबों के लिए कुछ नहीं करता। यह नफरत इस प्रकार बढ़ गई कि लोगों ने उन्हें राजगद्दी से हटा दिया। इसलिए यह जरूरी है कि आप लोगों से इस तरह से पेश आएं जिससे लगे कि आप उनसे ऊंची पहुंच रखते हैं। इससे लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपको हौसला मिलता रहेगा, जिससे आप और ऊपर उठते रहने की कोशिश करते रहेंगे। अगर आप अच्छी खासी जिंदगी व्यतीत करोगे और थोड़ा बन ठन कर रहोगे तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। नंबर 7, आप दूसरों से प्यार जताकर भी उनसे अपना काम करा सकते हैं।
शायद आपने ये सुना होगा कि दुनिया में ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना अच्छा करने के लिए तो प्यार ही काफ़ी है। यह कहावत बिल्कुल सच है। अगर आपको किसी से अपना काम कराना है तो उसके लिए प्यार का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता है। आप लोगों को इस्तेमाल करने के लिए उनकी भावनाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से वे अपनी मर्जी से आपका काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप चीन के राजा सुको लियांग को ले लीजिए। राजा मेंग ने लियांग के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। जब युद्ध शुरू हुआ तब लियांग ने मेंग की सेना को कैद कर लिया और मेंग को उनसे अलग करके दूसरी जगह पर रखा। राजा मेंग को लगने लगा कि अब उसे मार दिया जाएगा, लेकिन उसकी खातिरदारी की गई। उसे अच्छा खाना दिया गया और इस चेतावनी के साथ आज़ाद किया गया कि अगर उसने फिर से हमला किया तो उसे मार दिया जाएगा। राजा मेंग आज़ाद होने के बाद फिर से हमला करता है। इस बार फिर से लियांग ने उसे पकड़कर उनकी खातिरदारी की और उसे छोड़ दिया, लेकिन मेंग ने फिर हमला किया और इसी तरह जब उसने 7वीं बार हमला किया तब लियांग ने उसके साथ फिर वही व्यवहार किया। इस बार राजा मेंग ने घुटने टेक दिए और फिर उसने कभी हमला नहीं किया। लियांग चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे अशांति फैलने का खतरा था। तो देखा आपने किस तरह राजा लियांग ने प्यार से राजा मेंग को समझाया और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। आप प्यार के जरिए जो चाहे वो कर सकते हैं। अपने दुश्मन को मना सकते हैं या अपना किसी से काम करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। उम्मीद है कि आप लोग एक लाइक तो कर ही देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। फिर मिलेंगे ऐसी नॉलेजेबल और बुक समरी वीडियो लेकर। तब तक देखते रहिए विकास लीडर। जय हिंद।